प्रिय दर्शकों, आप सबको राधे राधे और होली पर्व की अपार शुभकामनाएं। आपका परिवार सुख समृद्धि से भरा रहे, इसी कामना के साथ आइए कथा से जुड़ते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटे हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कथा कह रहे हैं। कथा काहै सुखदेव मुनि, भरे प्रेम जल नयन। सुनहु भूप हरि चरित पुनि, बीती होली रैन। सुनहु भूप हरि चरित पुनि, बीती होली रैन। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, आँखों में कथा कहते हुए आँखों से अश्रु बहते हैं और वो कहते हैं, हे राजा परीक्षित, होली की रात्रि बीत गई है। अब भगवान जो चरित्र करना चाहते हैं, जो दिखाना चाहते हैं, वो आप लोग देखो, क्योंकि रंगों की होली है। और अपने सनातन में परंपरा रही है कि कोई भी ऐसा त्यौहार नहीं है जो हमारे भगवान राम और कृष्ण से जुड़ा हुआ न हो। इसलिए हर त्यौहार पर भगवान राम के, भगवान श्री कृष्ण के गीत गाए जाते हैं और हमारा उनका बहुत लगाव है। इसलिए इन जो हमारे त्यौहार हैं, इनके साथ हमको कथा सुनना चाहिए। और आज से नया संवत्सर चालू है, अपना नया वर्ष है, इसको बहुत ध्यान में रखना है। हम आने वाली जनवरी पे बहुत बड़ा उत्सव मना लेते हैं, लेकिन मूल जो है ये हमारा आज है। आज जो है ये वास्तविक वर्ष है। अब इसको हम कभी न भूलें। आइए कथा से जुड़ चलते हैं। प्रातः काल अति सुंदर साजा, डगर डगर बाजे बहु बाजा। बाल गोपालन बनी बनी टोली, चले वीर सब खेलन होली। मीरा से मीरा के गुरुदेव बता रहे हैं रविदास जी कि प्रातःकाल का सुंदर दृश्य दिख रहा है। सभी मार्गों पर बहुत से वाद्य बजाए जाने लगे हैं। बाल गोपाल वीर टोलियां बनाकर होली खेलने के लिए निकल पड़े। रंग गुलाल भरे निज छोरी, मनो उत्साह अधिक यही भोरी। समय सुहावन पाई कन्हाई, आए हर्षित निज समुदाई। इस प्रातः काल में वो सभी जो नवयुवक लड़के हैं, झोलियों में रंग और गुलाल भरे हुए, अपने मन में अत्यधिक उत्साहित हैं। भगवान श्री कृष्ण जी सुहावना समय पाकर प्रसन्नता से अपने समुदाय में आ गए, अपनी टोली में आ गए। घोरी रंग बहु बरतन माही, अपुन देखई फीको कहूँ नाही। असुंदर रचित बांस पिचकारी। अब अनेक प्रकार की धातुओं की पिचकारियां बनने लगी हैं। उस समय जो रचना हुई थी वो बांस की पिचकारी थी। सुंदर रचित बांस पिचकारी, सब बर्तन बिच मोहन डारी। रंग घोल दिया गया, बार बार देखा गया कहीं फीका तो नहीं रह गया है, और इसके बीच में बांस की पिचकारियां डाल दी गईं। अब अचरज भरी देखई सब आई। सब आश्चर्य से आज देखने आ रहे हैं। इसके पहले कभी भी
पिचकारी थी ही नहीं, भगवान कान्हा ने ये पिचकारी बनाई है और बहुत सी बनाई हैं। अचरज भर देखें सब आई, यंत्र कवन विधि कृष्ण बनाई। ये यंत्र जो है भगवान कृष्ण के ही द्वारा रचित है। अस विज्ञान पाई सब काहू, भरे सकल मन पर मोह छाहू। आज भगवान के द्वारा ये विज्ञान पाकर सबके मन बड़े आनंदित हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि रंग ऊपर को खींच लिया जाए और फिर प्रेशर दे दिया जाए। ये भगवान कृष्ण ने ये यंत्र दिया है। रंग भरे बहु विविधि विधि, मोहन मुरली साजी। अधर धरे वादन करहीं, गोपन बीच विराजी। बहुत प्रकार के रंग भरकर भगवान कृष्ण जी अपने हाथों में मुरली लेकर और अपने अधरों पर रखकर बजाने लगे और गोप जनों के बीच बैठकर वो वादन कर रहे हैं। गोप लोग आनंद ले रहे हैं और सब राह तक रहे हैं कि गोपी आएंगी, आज उनको रंग लगाना है। सुनी मुरली धुनी गोप सिहानी, नाचन लागे अति हरसानी। मुरली सप्त स्वर प्रेम भराई, बजई परम पावन निपुणाई। बजई परम पावन निपुणाई। मुरली की धुन सुनकर गोप उत्साहित होकर अत्यधिक प्रसन्नता के साथ नाचने लगे। मुरली अपने सप्त स्वरों में प्रेम भरकर परम पवित्र निपुणता के साथ बजने लगी। भगवान की मुरली है। और सुनी मुरली धुनी ब्रज नर नारी, आए ताहाँ जहाँ जगत बिहारी। जुरत भये दुई दल यही भांति, जुरत भये दुई दल यही भांति। एक नारी दल एक नर पाती। इस तरीके से दो दल बन गए। नारियां भी आने लगी, पुरुष भी आने लगे। नारियां नारियों की तरफ खड़ी हैं, पुरुष पुरुष की तरफ खड़े हैं। अब भगवान की मुरली सुनकर आ तो गए। और सोहत दुई दल सुंदरताई, अब देखहीं पर सुचंचलताई। हमने कल के एपिसोड में आप लोगों को बताया था, ये पूर्णिमा का जो चांद है और होलिका का जो ये चांद होता है, ये मन पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। ये प्रेम की बीज बोता है। एक दूसरे नर नारी के प्रति आकर्षित होने लगते हैं, आनंद की अनुभूति होने लगती है। और आज दोनों दल एक दूसरे को देखकर मोहित हो रहे हैं। रुकी मुरली धुनी प्रभु मुस्कानी, सन्मुख निज राधानी रानी। भगवान ने मुरली बजाना छोड़ दी और देखा सामने राधा खड़ी हुई है। और राधा हाथ भरे रंग गीले, राधा हाथ भरे रंग गीले। कृष्ण कपोल किए ते ही पीले। राधा के हाथ में पहले से ही गीला रंग भरा हुआ था, वो छुपाए बैठी थी और कृष्ण को देखते ही उसके कपोलों पर, उनके कृष्ण के गालों पर काले काले तो हैं ही और पीला पीला कलर कितना सुंदर लग रहा है, उसने लगा दिया। अब देखत तो सब गोप सिहानी, लई गुलाल फेरे मन माने।
अब देखते ही गोप लोग सिहा गए। अब क्या है, गुलाल ले लिया, एक दूसरे पर सब फेंकने लगे। देखत देखत दो दल रंग उड़ावन लाग, सुन मीरा ब्रज बीच अब खेलई श्री हरि फाग। सुन मीरा ब्रज बीच अब खेलहि श्री हरि फाग। देखते ही देखते दोनों दल एक दूसरे पर रंग उड़ाने लगे। रविदास जी कहते हैं, हे मीरा सुनो, अब भगवान श्री कृष्ण जी अपने ब्रज में होली का खेल खेल रहे हैं। खेल तो बहुत खेलते थे, लेकिन ऐसा खेल, होली के खेल से बढ़ के संसार में कोई खेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि रंगों का खेल है और संसार जो बना है सब रंगों से ही बना है। संपूर्ण संसार रंगों की देन है। जो ग्रह नक्षत्रों द्वारा, सूर्य की किरणों द्वारा, ये जो संपूर्ण सृष्टि में जो सभी की किरणें पड़ती हैं और ये जो परावर्तित होती हैं, ये रंगों का निर्माण करती हैं। हम लोग नहीं जान पाते, हम लोग जान पाते हैं ये पीला है, वो नीला है, इस तरीके से जानते हैं, लेकिन वास्तव में ये है कि वो सब जो कलर बने हुए हैं वो सब ग्रहों का प्रभाव है। इसीलिए हर ग्रह के अलग अलग कलर बताए गए हैं। निज निज गोपिन मन ही निहारी, रंग रंग लगाई बजावहीं तारी। वो जो गोप लोग हैं अपनी अपनी गोपियों को देखकर, जो जिससे प्रेम में थोड़ा भी जिससे स्नेह करता है उसके रंग लगा रहा है। राधा प्रेम पगी मन माही, रंग रंगी झूले हरि बाही। राधा प्रेम के रंग में रंग गई है और रंग गुलाल लगाते हुए आज भगवान की बाहों में झूलने लगी। आज सभी हंसी ठिठोली कर रहे हैं। ग्वालिनी सबहि प्रेम रस पाई, निज मोहन पर रंग बरसाई। निज मोहन पर रंग बरसाई। इस प्रेम रंग को पाकर जितनी भी गोपिकाएं थीं वो सब कृष्ण के पास आ गई और उन पर रंग बरसाने लगीं। आज वो बहुत अधिक उनको प्रसन्नता है कि आज मैंने अपने भगवान को रंग लिया, अपने भगवान को रंग लिया। वास्तव में हम लोगों के घर में जो कान्हा है, उनको जिन्होंने आज नहीं रंगा उन्होंने किसी को नहीं रंगा। अभी भी वक्त है भैया, अपने अपने कान्हा को, क्यों कल तक चलेगी होली का रंग। आज अभी परिवार कल भी है, तो अपने अपने कान्हा को आप कलर जरूर देना, उनके साथ होली खेल लेना। सुंदर होली खेल निराला, खेल ही राधा संग नंद लाला। तीन पहर बीते यही भांति, तीन पहर बीते यही भांति। प्रीति की रीति कहीं नहीं जाती, प्रीति की रीति कहीं नहीं जाती। इस प्रकार खेलते खेलते 3 पहर बीत गए। अब इतना प्यार, जो प्रीति रीति है उसको कहा भी नहीं जा सकता, उस रीति को बताया नहीं जा सकता। इतना गोकुल में प्यार है क्योंकि वहाँ भगवान है। खेली होली का रंग बहो मोहन ग्वालन संग, यमुना तट सब आई के अधो वहीं तन के रंग। होली का बहुत सा रंग खेलकर भगवान श्री कृष्ण जी अपने ग्वालों के साथ, गोपिकाओं के साथ यमुना जी के तट पर आ गए और अपनी अपनी तरीके से अपने अपने
वो अपने अपने रंगों को छुड़ाने लगे, रंग को धोने लगे। औ करिय स्नान पुनीत पुनि मोहन निज घर आई। औ ले मातु पितु भ्रात ते सुसिय सुचि असीस सिरनाई। स्नान करके मोहन अपने घर में आ गए और उन्होंने माता पिता यशोदा जी से नंद जी को प्रणाम किया, पैर छुए, अपने भ्राता के पैर छुए और सबसे आशीष प्राप्त किया। भैया अब कथा का यही समापन करूँगा। अपने बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके आज उनका आशीष प्राप्त करें आप लोग। कथा कल तक के लिए विश्राम, कल आपको पुनः कथा सुनाएंगे। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे।